लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो, लगता तो नहीं है कि वो आएगा, लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लगता तो नहीं है कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट सीम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट सीम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लगता तो नहीं है कि। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा, लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। थोड़ा कम सोया करो, थोड़ा कम खेला करो, थोड़ा कम खाया करो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा कम, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ लिटिल लेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर अब देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अ लिटिल लेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ा कम सोया करो, स्लीप अ लिटिल लेस, स्लीप अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खेला करो, प्ले अ लिटिल लेस, प्ले अ लिटिल लेस। थोड़ा कम खाया करो, थोड़ा कम खाया करो। इट अ लिटिल लेस, इट अ लिटिल लेस। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा कम बोला करो। स्पीक अ लिटिल लेस, स्पीक अ लिटिल लेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा कम वहाँ जाया करो। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है, हमारे पास खासा अच्छा घर है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खासा अच्छा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अ फेयर बेट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेज या हेफ या हेड। हेज ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हेफ ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस अफेयर बेट ऑफ प्लस नेम यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसके पास खासा अच्छा पैसा है, उसके पास खासा अच्छा पैसा है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी, ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ मनी। आपके पास खासा अच्छा नॉलेज है। यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज, यू हैव अ फेयर बेट ऑफ नॉलेज। हमारे पास खासा अच्छा घर है। वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम, वी हैव अ फेयर बेट ऑफ होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसके पास खासा अच्छा कार है, उसके पास खासा अच्छा कार है। ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार, ही हैज़ अ फेयर बेट ऑफ कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था, तुम्हारे पास खासा अच्छा मोबाइल था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।